यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद आलमी पाबंदियों का सामना करने वाले रूसी हुकाम ने कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर जो बाइडन समेत दीगर आला हुकूमती ओहदेदारान पर जवाबी पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद आलमी पाबंदियों का सामना करने वाले रूसी हुक्काम ने कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर जो बाइडन समेत दीगर आला हुकूमती ओहदेदारान पर जवाबी पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मास्को हुकूमत ने जस्टिन ट्रूडो, जो बाइडन और दीगर अमरीकी आला हुकूमती अहलकारों पर रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद की और मौजूदा असासे भी मुंजमद कर दिए। रूसी पाबंदी के शिकार होने वालों की फहरिस्त में अमरीकी वजीर दिफा लेविड ऑस्टन, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ विलियम बर्न्स और कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान समेत दीगर हुक्काम शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमरीका समेत दीगर ममालिक ने मास्को हुकूमत पर पाबंदियां आयद की, जिसके जवाब में रूसी हुकूमत ने मज़कूरा पाबंदियों का ऐलान किया है। अमरीकी सदर के बेटे हंटर और साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन भी रूसी पाबंदियों की जद में आई हैं। रूस की वजारत खारजा ने खबरदार किया है कि अनकरीब फौजी अफसरान, कारोबारी हजरात और सहाफ़ियों पर भी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन के जुनूब में वाक़या खैरसॉन खित्ते पर मुकम्मल कब्जा करने का दावा कर दिया है। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो नेटो रहनुमाओं के खुसूसी सरबराही इजलास के लिए अगले हफ्ते ब्रसेल्स जाएंगे, जो यूक्रेन पर रूस के हमले के तनाजुर में एक जगह जमा हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वजीर आज़म के दफ्तर के एक सीनियर जरिए का कहना है कि ट्रूडो सरबराही इजलास में अमली तौर पर शिरकत करने के बजाय यूरोप का ये दौरा करेंगे, जो जंग शुरू होने के बाद से उनका दूसरा दौरा है। व्हाइट हाउस ने मंगल को तस्दीक की कि अमरीकी सदर जो बाइडन भी सरबराही इजलास के लिए ब्रसेल्स जाएंगे, जो 24 मार्च को मुकर्रर है। रूस ने तकरीबन 3 हफ्ते कबल यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से ये उनका पहला यूरोपीय दौरा होगा। रूस पर अब तक मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से 6400 मुख्तलिफ शोबों में पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। हर रोज ही रूस के खिलाफ मुसलसल पाबंदियों में इजाफा हो रहा है और ज्यादातर ये पाबंदियां फाइनेंस, एनर्जी, मवासलात और तिजारती शोबों पर मुहित हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब के दौरान कहा कि जंग के आगाज से अब तक यूक्रेन में 97 बच्चे मारे जा चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब के दौरान कहा कि जंग के आगाज से अब तक यूक्रेन में 97 बच्चे मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि गुज़िश्ता माह रूसी हमले के बाद से 30 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन से नकल मकानी कर चुके हैं। इस दौरान सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि रूस ने नेटो को बेबस कर दिया है। मैं चाहता हूं कि नेटो का रास्ता यूक्रेन के लिए बंद है, ताहम कनाडा ने भी यूक्रेन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। 7000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मेहमान एजाजी जंगी इलाके के बीच में कहीं बैठा था। हाउस ऑफ कॉमन्स के फर्श पर खड़े होकर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के सदर का दोस्त के तौर पर तारुफ कराया। ट्रूडो ने कहा, ज़ेलेंस्की मैं आपको जितने सालों से जानता हूं, मैंने हमेशा आपको जमहूरियत के चैंपियन के तौर पर सोचा है और अब दुनिया भर की जमहूरियतों के पास आप हमारे चैंपियन हैं। ज़ेलेंस्की ने कैनेडियन से कहा कि वो अपने ही मुल्क पर हमला करने का तस्वुर करें। वज़ीर आज़म को जस्टिन के तौर पर मुखातिब करते हुए ज़ेलेंस्की ने ट्रूडो से कहा कि वो तस्वुर करें कि ओटावा के हवाई अड्डे पर गिरने वाले बमों के असरात उनके बच्चे ही सुन रहे हैं। क्या होगा अगर कोई हमला आवर मुल्क वैनकोवर का मुहासरा कर रहा हो? अगर सीएन टावर पर बमबारी की जाती तो क्या होता? अगर कनाडा के झंडे मॉन्ट्रियल पर काबिज फौजियों के जरिए फाड़ दिए जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर एडमिंटन को फिजाई हमलों के खिलाफ गैर महफूज छोड़ दिया जाए? क्या होगा अगर कैनेडियन स्कूलों पर बमबारी की जा रही है, कैनेडियन बच्चे मारे जा रहे हैं? प्यारे जस्टिन और प्यारे मेहमान, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि हर रोज आपको हलाकतों की तादाद के बारे में याददाश्तें मौसूल होती हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? ज़ेलेंस्की ने पूछा, मैं चाहूँगा कि आप समझें और मैं चाहूँगा कि आप वो महसूस करें जो हम हर रोज़ महसूस करते हैं। यूक्रेन के सदर ने कनाडा के दीगर इक़दामात को तस्लीम किया, फौजी और इंसानी इमदाद, सख्त पाबंदियाँ, लेकिन वाज़ेह तौर पर कहा कि आपको रूस को रोकने के लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत होगी।
कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि ना तो वो और ना ही कॉकस मेंबरान कंजर्वेटिव क़यादत की दौड़ में किसी की हिमायत करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि ना तो वो और ना ही कॉकस मेंबरान कंजर्वेटिव क़यादत की दौड़ में किसी की हिमायत करेंगे। एक सवाल के जवाब में डग फोर्ड ने कहा कि वो और उनके कॉकस में शामिल लोग ओंटारियो के लोगों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कंजर्वेटिव क़यादत के उम्मीदवारों में से एक ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन है, जो फोर्ड से पहले प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के रहनुमा थे। ब्राउन की क़यादत के वक्त फोर्ड के कॉकस में बहुत से लोग सूबाई पार्लियामेंट के मेंबरान की खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन अक्सरियत ने मौजूदा वज़ीर सेहत क्रिस्टियन एलिट को आला ओहदे के लिए हिमायत दी थी, और जब स्कैंडल ने पार्टी रहनुमा के तौर पर उनका वक्त ख़त्म किया तो वो उनके साथ खड़े नहीं हुए। जिनसी बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात जिनकी ब्राउन ने तरदीद की है, 2018 के इंतखाबात से महीनों पहले एक टीवी चैनल के जरिए शाया किए गए थे, जिसने हाल ही में इस कहानी पर ब्राउन के शुरू करदा हितक इज्जत के मुकदमे को हल किया था। क़यादत के एक और उम्मीदवार रोमन बेबर हैं, जो जनवरी 2021 से ओंटारियो की मुक़न्नना के आज़ाद रुकन है। जब बेबर की जानिब से कोविड-19 लॉकडाउन के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद फोर्ड ने उन्हें प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव कॉकस से बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम OIC के इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मंजूर कर ली है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम OIC की इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 मार्च को मंजूर की गई इस्लामोफोबिया के आलमी दिन की करारदाद पर भारत ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कहा कि भारत उम्मीद करता है कि ये करारदाद मुस्तक़बिल में पेश की जाने वाली मखसूस मज़ाहिब फोबिया करारदादों के लिए नज़ीर नहीं बनेगी, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा एक मजहबी कैंप की सूरत इख्तियार कर ले। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च को दुनिया भर में आलमी दिन मनाने का ऐलान किया गया। OIC में मज़कूरा करारदाद 2 साल कबल उस वक्त पेश की गई थी जब एक दाएं बाजू के इंतहा पसंद ने न्यूजीलैंड में 2 मसाजिद पर दहशतगर्दाना हमले में 50 से ज़ायद नमाजियों को शहीद कर दिया था। करारदाद मंगल को OIC की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पेश की, जिसकी मंजूरी के बाद अब आइंदा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने के दिन के तौर पर आलमी सतह पर मनाने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इस्लामोफोबिया के हवाले से बयान देते हुए कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई। 9/11 के बाद मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात बढ़े। मजहबी आज़ादी हर शख्स का बुनियादी हक है। मुनीर अकरम ने कहा, मुख्तलिफ मुल्कों में सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्लामोफोबिया को हवा दी जाती है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आगाही और तदारुक के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। इससे मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत बढ़ती है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को रोकना होगा और आलमी सतह पर मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देना होगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मंजूर करदा करारदाद के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने OIC की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से मुतारिफ कराई गई एक तारीख़ी करारदाद मंजूर की है। करारदाद में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दिया गया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया है। अगला चैलेंज इस तारीख़ी करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि रूस के सदर पुतिन यूक्रेन में जारी जंग के जिम्मेदार हैं। रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन से फौज निकालना पड़ेगी। यूक्रेन को रूसी जारहियत का दिफा करने का असूली हक है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि रूस के सदर पुतिन यूक्रेन में जारी जंग के जिम्मेदार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन से फौज निकालना पड़ेगी। यूक्रेन को रूसी जारहियत का दिफा करने का उसूली हक है। नेटो के सरबराह ने मजीद कहा कि नेटो फोर्सेस रुकन ममालिक की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। यूक्रेन का कीमियाई हथियार तैयार करने का रूसी इल्ज़ाम
झूठ के सिवा कुछ नहीं है। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो फोर्सेस रुकन ममालिक के दिफा के लिए हंगामी बुनियादों पर तैयारी में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि नेटो फोर्सेस ने सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों को जंगी तरबियत दी है। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और सिल्वानिया के वज़राए आज़म ट्रेन से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गए। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड, चेक रिपब्लिक और सिल्वानिया के वज़राए आज़म ने जंग बंदी पर जोर दिया। दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रूसी फौज के हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। कीव में 35 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले में अब तक 3 सहाफ़ी हलाक हुए। यूक्रेनी रुकन पार्लिमान के मुताबिक हलाक होने वाले सहाफियों में 1 अमरीकी और 2 यूक्रेनी सहाफी शामिल हैं। रुकन यूक्रेनी पार्लियामेंट के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 35 सहाफी जख्मी भी हुए हैं। जख्मी सहाफियों में बरतानिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के सहाफी शामिल हैं। रूस की नीम खुद मुख्तार मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाली रियासत चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादिरोव चेचन दस्तों की कमांड करने के लिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस की नीम खुद मुख्तार मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाली रियासत चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादिरोव चेचन दस्तों के कमांड करने के लिए यूक्रेन पहुंच गए। रमज़ान कादिरोव की जानिब से अपने टेलीग्राम अकाउंट पर ऐलान किया गया कि वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से कुछ ही दूर अपनी फौज के साथ मौजूद हैं। यूक्रेनी क़यादत को पैगाम देते हुए चेचन रहनुमा का कहना था कि आपके पास अब मजीद वक्त नहीं बचा, इसलिए बेहतर है कि सरेंडर करके हमारे साथ शामिल हो जाओ। रमज़ान कादिरोव का मजीद कहना था कि हम नाजियों के कीव से 20 किलोमीटर दूर हैं, जल्द ही हम आपको ढूंढ लेंगे। सोशल मीडिया पर मुतादिद वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिनमें रमज़ान कादिरोव को चेचन फौजियों के साथ देखा जा सकता है, जिसमें वो कीव पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ताहम इन दावों की आज़ाद जराए से तस्दीक न हो सकी है। ख्याल रहे कि यूक्रेन की हालिया जंग के आगाज से ही चेचन दस्ते रूसी फौज के हमरा अगले महाज पर मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10,000 से ज्यादा चेचन जंगजू यूक्रेन में मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि रमज़ान कादिरोव को रूसी सदर पुतिन का इंतहाई करीबी साथी समझा जाता है। इससे कबल क्रीमिया और शाम के महाज पर भी चेचनिया के फौजी दस्ते जंग में शरीक हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।